आज है 15 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा, संकल्प पत्र पर काम शुरू करें अफसर। मध्य प्रदेश के सीएम का पद संभालते ही मोहन यादव एक्शन में दिख रहे हैं। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लेने के बाद अब उन्होंने अफसरों के काम पर लगने को कहा। सीएम ने निर्देश दिए कि बीजेपी के द्वारा जारी संकल्प पत्र पर काम शुरू कर दें। इसके लिए अगले 7 दिन में एक्शन प्लान दें। अब किसानों का शोषण होगा, बोले कमलनाथ। छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद अब बीजेपी फिर से बड़ी बड़ी बातें करेगी। किसानों का शोषण किया जाएगा। मंदिर मस्जिद जाने से बेरोजगारी दूर नहीं होती। आने वाले समय में हमारी असली अग्नि परीक्षा है, जिसके लिए अभी से तैयार होना होगा। पीएफआई के 22 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। एमपी से पकड़े गए पीएफआई के 22 सदस्यों के खिलाफ भोपाल की स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि जांच टीम को फिटनेस सेंटर के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग, जिहादी मानसिकता और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के कई सबूत मिले। केंद्र सरकार ने 2022 में पीएफआई पर बैन लगाया था। इसके बावजूद प्रदेश में पीएफआई के 1500 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। खेतों में किसानों को सुविधा हो, इसलिए इंदौर के लैब में इंजीनियर कर रहे दिलचस्प खोजें। इंदौर का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान अपने इनोवेशन, रिसर्च और स्टार्टअप के लिए शहर ही नहीं बल्कि देश भर में अलग पहचान रखता है। यहां तैयार की गई तकनीक आज बड़े स्तर पर उपयोग की जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से एसजीएस आईटीएस ने नया प्रयोग किया है। गेहूं चने के आयात शुल्क में कटौती कर सकती है सरकार। एनएसओ के ताजा डेटा के अनुसार देश में नवंबर की महंगाई दर सबसे ज्यादा रही। अक्टूबर में जहां महंगाई की दर 4.87% थी, वहीं नवंबर में दर 5.53% रही। खाद्य वस्तुओं की महंगाई का योगदान इसमें सबसे ज्यादा है। ऐसे में सरकार खाद्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए नए कदम उठा सकती है। प्रदेश में 16 दिसंबर से शुरू होगी। सीएम मोहन ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर से आरंभ हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में कमिश्नर कलेक्टर्स को मंत्रालय में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं, लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की जा रही है। एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी। 18 दिसंबर से होगा शुरू। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो गई। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। 2 शिफ्ट में विधानसभा की बैठक होंगी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बैठकें होंगी। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, खुले बोरवेल को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमिश्नरों व कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने खुले बोरवेल में बच्चों की गिरने की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की और अधिकारियों से ऐसे उपाय करने को कहा जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने अधिकारियों से 2 टूक कहा कि ऐसी घटनाओं पर ध्यान दें। इंदौर से विदेशों में बसे भारतीय का सम्मेलन। 15 से ज्यादा देशों के इंदौरी आएंगे। इंदौर से विदेशों में बसे इंदौरियों के लिए 17 दिसंबर को प्रवासी भारतीय सम्मेलन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। 15 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आ रहे हैं। उनसे इंदौर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रवासी भारतीयों के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी। लिट चौक आज शुक्रवार से कला, राजनीति, संगीत जगत की हस्तियां होंगी शामिल। किताबों के स्टॉल लगेंगे। सोशल और कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक की शुरुआत आज शुक्रवार से होने जा रही है। 3 दिन तक विभिन्न सत्रों में शहरवासी अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से रूबरू हो सकेंगे। इसके अलावा 20 से ज्यादा किताबों के स्टॉल होंगे और उभरते हुए कलाकारों को भी मंच प्रदान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव को लेकर शिवपाल ने दिया बड़ा बयान। बोले वो एमपी संभालें और हम यूपी। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव औरैया पहुंचे। यहां उन्होंने निर्मित हुए एक प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इंडिया गठबंधन और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन 2024 के लिए ही बना है। गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। पीडीए रणनीति भी है। लाडली बहनों से मिलकर रो पड़े शिवराज सिंह चौहान। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे। यहां उन्होंने लाडली बहनों से मुलाकात की। इस दौरान वहां मौजूद महिलाएं रोने लगी। लोगों को भावुक देख पूर्व सीएम शिवराज भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। लाडली बहनों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। बहनों का भाई कैसा हो, शिवराज भैया जैसा हो। शिवराज भैया तुम राज करो जैसे नारों से परिसर गूंज उठा। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद खेती करने पहुंचे शिवराज। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पद से हटने के बाद लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। विदिशा पहुंचकर वो खेती करते नजर आए। उन्होंने खेत में ट्रैक्टर चलाकर चने की बुआई की। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि अपने प्रदेश की माटी सोना उगलती है। धरती मां धन धान्य से घरों को खुशहाल बना देती है। पसीने की कुछ बूंदों से माटी को नमन किया और खेतों की जुताई कर चने की बुआई की। मोदी मंत्रिमंडल में छोटे विस्तार की सुगबुगाहट, शामिल हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान और विष्णु दत्त शर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुनर्वास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का छोटा विस्तार हो सकता है। वहीं मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है। इंदौर नगर निगम की सख्ती, खुले में चल रही मांस दुकानें बंद करने के आदेश। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद खुले में चल रही मांस दुकानों के खिलाफ इंदौर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने MR9, खजराना सहित कई क्षेत्रों में मुहिम चलाई। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वो खुले में मांस विक्रय न करें और कांच, पर्दे, जाली इत्यादि से मांस को ढांक कर ही विक्रय करें। पचमढ़ी से भी ठंडे रहे राजगढ़ सहित प्रदेश के 3 शहर। शनिवार को छा सकते हैं आंशिक बादल। सर्द हवाओं और वर्तमान में किसी मौसम प्रणाली के सक्रिय न होने से प्रदेश में ठंड बढ़ गई। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अभी मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रह सकता है। शनिवार रात से प्रदेश में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी SN साहू ने बताया कि वर्तमान में कोई भी मौसम प्रणाली उत्तर भारत या उसके आसपास सक्रिय नहीं है। वहां सरकार के फैसले पर कमलनाथ ने साधा निशाना। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन पर निशाना साधा। लाउड स्पीकर और खुले में मांस बेचने के सरकार के फैसले पर कहा कि विवाद के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। सरकार कोई भी निर्णय ले, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति जोड़ने की है, प्यार मोहब्बत से रहने की। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने शपथ लेने के तुरंत बाद लाउड स्पीकर और खुले में मांस बेचने पर पाबंदी का आदेश जारी कर दिया था। इंदौर में आयुर्वेद का बाजार 1000 करोड़ के पार बढ़ रहा, लोगों का रुझान। कोरोना काल में गिलोय और काढ़े के रूप में विश्व भर में अपनी पहचान बनाने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों की मांग एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगी। हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर अब लोगों का विश्वास फिर से जागने लगा है। इसका प्रमाण है कि बीते 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री में 20% तक का उछाल आया। BSNL कर्मचारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन, प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में BSNL कर्मचारी संघ ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीली चौक पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ का कहना है कि जबलपुर प्रबंधन की लापरवाही के चलते BSNL की व्यवस्थाएं ठप होती जा रही हैं। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि BSNL के टावर 10-10 दिन बंद रहते हैं, लेकिन प्रबंधन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। बढ़ई से मांगलिया के बीच रेलवे ने किया ब्लॉक। आज से 2 दर्जन ट्रेन रहेंगी प्रभावित, कई ट्रेन निरस्त। इंदौर देवास उज्जैन रेलखंड में बरलई से इंदौर के बीच दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। बरलई से मांगलिया के बीच दोहरीकरण के अंतिम कार्य पूर्ण करने के लिए रेलवे ने ब्लॉक लिया। इंदौर से चलने वाली 2 दर्जन ट्रेन प्रभावित होंगी। कई ट्रेन को निरस्त और शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर।
भोपाल के हबीबगंज इलाके में भाजपा कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस और प्रशासन ने आरोपी फारूक राइन के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। दरअसल पूरा मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ था। यहां बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर 5 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। फारूक पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शिवराज और वसुंधरा पर बड़ा ऐलान। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद तो नहीं दिया, लेकिन उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें भी काम सौंपेंगे, लेकिन इनके कद के हिसाब से काम दिया जाएगा। बगावत के सवाल पर नड्डा ने कहा, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता। हम ऐसा वातावरण बनाते हैं कि किसी को ऐसा महसूस ना हो। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर हुआ खूब हंगामा, 15 सांसद सस्पेंड। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे से भरा रहा। इस दौरान कुल 15 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें 14 लोकसभा के और 1 राज्यसभा से है। इन सभी सांसदों को आसन की अवमानना करने के मामले में सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। 15 में से 9 सांसद कांग्रेस के हैं। कोरोना फिर वापस आ गया। इस देश में कोविड-19 की बड़ी लहर का डर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। कोविड-19 से जुड़े नए वेरिएंट की वजह से सांस के संक्रमण के तेजी से फैलने की चिंता सरकारों को सताने लगी। सरकारों ने मास्क और दूसरे नियम कड़े करना शुरू कर दिए। लोगों से एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अपील की गई। वहीं बुखार की जांच करने के लिए थर्मल स्कैनिंग फिर से चालू की जाएगी। हमें भारत का फैसला स्वीकार नहीं, चीन ने कहा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने को बरकरार रखने के एससी के फैसले पर चीन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम भारत के इस फैसले को स्वीकार नहीं करते। हमने कभी भी भारत के एक तरफा और अवैध तौर पर स्थापित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं दी। लद्दाख चीन का हिस्सा है। कश्मीर के मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को बातचीत से सुलझाना चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।